श्री हरिदास श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरिदास श्री हरिदास। तो भैया आपने श्री पीताम्बर देव जी महाराज के जीवन चरित्र की कैसे आप प्रकट हुए, कहाँ आप प्रकट हुए, कहाँ कहाँ आप गए, कैसे इन्हें वैराग्य भयो, आदि आदि सब कथा आप इनके 9 भागन में सुनी आए हो। अब ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज श्री रसिक बिहारी स्थान के श्री रसिक बिहारी कुंज के आप भार को संभाल चुके हैं सब गुरु भाइयों के मध्य में। और श्री धाम वृंदावन के जो वरिष्ठ महंत लोग हैं उनके बीच में श्री रसिकदास जी महाराज ने इन्हें अपनी कुंज को, अपने आश्रम को, स्वामी जी के धर्म को पूर्ण रूपेण अधिकार दे दियो है। अब ये 10वें भाग की कथा यहाँ से कछु इन्हीं की प्रारंभ है रही है। सबसे पहली बात तो समझ में कि यहाँ ये है कि हमारे घर में जो एक महंत परंपरा है, जो गद्दी पे आसीन करवे की परंपरा है, वो भैया निजमत सिद्धांत के अनुसार श्री रसिक बिहारी जी मंदिर से ही प्रारंभ भई है। और सबसे पहले श्री नरहरिदास जी महाराज ने और वृंदावन के जितने भी वरिष्ठ वास में महापुरुष हुए इन सबको बुलाए के श्री रसिक देव जी महाराज को स्थान को बसंत पंचमी वाले दिन भार सौंपो है। हमारी जो परंपरा है वो स्वामी हरिदास जी से ही मानी जाए है। वैसे तो जो भी परंपरा है वो आदि अनादि है। ऊपर से तो आप देखोगे तो हंस भगवान से ही ये परंपरा को प्रादुर्भाव है, पर और जितने भी महापुरुष हैं वो अपने अपने हिसाब से और परंपरा को निर्वहन किया है। बिन्ने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने जैसे कोई दूध में मिले हुए जल को हंस जल को तो अलग कर दे है और दूध को अलग कर दे है, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज ने सब कछु श्रुति स्मृति से मिली भई कोई भी वस्तु ही बाको सबको अलग करके केवल रस ही रस से है, रस ही वर्णन किया है, रस ही स्वामी जी महाराज को जीवन रहा है। और स्वामी हरिदास जी ने अपने श्री केलीमाल जी के पद में भी और आपने रस ही की स्थापना की है। सब कछु जगह ते परिष्कार करके छान के गुठली और छिलका जैसी विधि विधान आदि तीर्थ और धर्म और ग्रंथ सबको मानो गुठली और छिलका समझ के स्वामी हरिदास जी ने केवल छने छनाए रस को ही सेवन किया है। और छने छनाए रस को ही आप निज आश्रितन को देवे के काज और महाराज विराजमान हैं। ये जो स्वामी हरिदास जी हैं इनकी जन्म स्थली निजमत सिद्धांत ही हमारे यहाँ पे सबसे प्राचीन ग्रंथ मानो जाए है। ये स्वामी जी के धर्म को निजी मत है
और जितने भी आचार्य भय हैं स्वामी हरिदास जी महाराज के घर में, वहाँ काहू के भी ग्रंथ में जीवन चरित्र से संबंधित कोई भी बात सुनवे को और समझवे को कहूँ भी कोई संकेत या कोई लाइन या कोई वाणी नहीं करे है। जो भी कछु सामग्री स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा की प्राप्त होवे है निज जनन के कार्य, वो केवल निजमत सिद्धांत और बाद में श्री सहचरी शरण देव जी महाराज द्वारा रचित ललित प्रकाश में ही प्राप्त हुए है। ललित प्रकाशकार जो सहचरी शरण जी हैं, उनने अपनी भाषा में लिखो है कि मैंने निजमत सिद्धांत को ही अनुसरण किया है और कछु कछु संतन के मुख से सुनी भई वाणी ही मैंने या में लेखनीबद्ध करी है भैया। तो समझनो निज जनन को ये है कि स्वामी हरिदास जी महाराज की जन्म स्थली ग्राम राजपुर है निजमत सिद्धांत के अनुसार। और स्वामी हरिदास जी महाराज के जन्म के उपरांत स्वामी हरिदास जी वैराग्य लेके श्री आसधीर देव जी महाराज के कृपा पात्र भये और महाराज श्री धाम वृंदावन के मध्य में ही श्री निधिवन राज हैं, जहाँ ये प्रियालाल रूपी निधि अनवरत विहार करे है। वह निधिवन राज में स्वामी हरिदास जी महाराज ने ऐसो भजन कियो, ऐसो लाड़ लड़ायो कि महाराज माघ शुक्ल पंचमी के दिन स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने लाड़ले श्री बिहारी जी महाराज को वहाँ प्रकट किया, जो श्री धाम वृंदावन के रसिक महानुभाव और यहाँ के नर नारी दर्शन करके और महाराज प्रेम में ऐसे मक्त भये जैसे ऐसा प्रेम इन्हें कबहू मानो मिलो ही नहीं है। और स्वामी हरिदास जी महाराज निधिवन राज में विराजे। प्रथम हमारी परंपरा के अनुसार स्वामी जी की जो भजन स्थली है वो श्री निधिवन राज है और श्री निधिवन राज में ही स्वामी जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री विठल विपुल देव जी महाराज विराजे। विठल विपुल देव जी महाराज के शिष्य और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के प्रशिष्य श्री कृष्णदास जी महाराज और श्री बिहारी दास जी महाराज भी श्री निधिवन राज में ही स्वामी जी के समय में ही आए। स्वामी जी ने ही श्री विठल विपुल देव जी को आदेश किया कि वंश परंपरा को चलावे के कार्य आपको मेरी अनुमति है कि आप मेरे ही सामने, और श्री कृष्णदास जी जब आए तो इनको, और जब श्री बिहारी दास जी आए तो इनको आप निज मंत्र सुनाओ और निज रीति रहनी को इन्हें समझाओ, जाते कि ये जो परंपरा है या कोई ये विकास करेंगे। तो श्री कृष्णदास जी महाराज श्री बिहारी दास जी ते 5 वर्ष पहले आए हैं और स्वामी जी के धर्म को समझ के श्री कृष्णदास जी अंतरंग मनते वाय लड़ामन लग गए और महाराज मौन है गए। और श्री बिहारी दास जी जब आए तो स्वामी हरिदास जी ने विठल विपुल देव जी को पुनः आज्ञा करी कि इनको हाथ में आपके हाथ में दे रहे हूँ, आप को इन्हें संभालना है और मैंने जो आपको वस्तु दी है वह वस्तु को आप इन्हें मुक्त हस्त से मुक्त कंठ से उपदेश करो और महाराज इन्हें आप अपनाओ। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज ने ही अपने सामने अपने शिष्य विठल विपुल देव जी को आदेश करके और महाराज ये परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज के गुरुजनन को भी ये चाहिए कि अपनी संकीर्ण भावना को त्याग के या तो ये शिक्षा लें कि स्वामी हरिदास जी महाराज ने ही अपने सामने श्री विठल विपुल देव जी को आदेश किया। कितने गुरु आज ऐसे हैं जो कहें कि हमारे सामने शिष्य परंपरा हमारे सिवाय काहू को नहीं बनाना चाहिए। ये जो प्रसंग है ये आपको ये संकेत दे रहे है कि आज इतनी सर्वोपरि उपासना में रहते हुए जो कोई गुरु बने हुए बैठे हैं, जहाँ कहूँ बैठे हैं, उनको अपनी ऐसी संकीर्ण भावना त्याग देनी चाहिए, क्योंकि
शिष्य परंपरा ही गुरु को उत्थान मानो जाए है। श्री विठल पुलदेव जी ने श्री बिहारी देव जी को शिष्य बनाया और महाराज स्वामी जी को धर्म इनने विठल पुलदेव जी ने बिहारी देव जी को उपदेश करना शुरू किया। और महाराज शरद पूर्णिमा के दिन 95 साल की आयु में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज या धराधाम को त्याग के नित्य स्वरूप में आप विलीन भय हैं। ऐसा श्री सहचरी शरण जी महाराज गुरु प्रणालिका में वर्णन कर रहे हैं कि श्री स्वामी आशिवन सुधि पूनो ताको महल पधारे 1632 को संबत समझ ले मन प्यारे। बोले भैया स्वामी हरिदास जी 95 साल की उम्र में ये 1537 इनको जन्म मान रहे हैं और 1632 में इनको निकुंज गमन मान रहे हैं। और महाराज ये शरद पूर्णिमा के दिन जहाँ महारास को आयोजन किया जाए है वही दिन आप या श्री बनते या पंच तत्व की देह को त्याग के और स्वामी हरिदास जी नित्य सिद्धा स्वरूप में जाके विलीन है गए हैं। और इन्हीं के परम प्रिय शिष्य श्री विठल पुलदेव जी महाराज ने जब अपने कानन से ये सुनी कि सदगुरुदेव धराधाम को त्याग के और महाराज नित्य सिद्ध स्वरूप में जाए मिले हैं, वही समय श्री विठल पुलदेव जी महाराज ने अपने नेत्रों पे पट्टी बांध ली है और महाराज 7 दिन तक देखवे की तो चले कहा, अन्न और जल दोनों ही त्याग दिए। गुरु विरह नहीं सही सके तज गए महल आनंद सो। ऐसा विरह भयो इनको गुरु के प्रति। इनके काज श्री प्रियादास जी ने भी भक्तमाल में बहुत कछु लिखो है और इनके जीवन चरित्र में भी शायद हमारे ठाकुर जी पहले वर्णन कर आए हैं। स्वामी हरिदास जी के विरह में आप इतने विरहातुर भये कि स्वामी हरिदास जी को बदन मयंक बर अति ही अनूप रूप का पै जात गायो जो ताके अविलोके बिन भयो है वियोग भारी भूल गए खान पान महाखेद पायो जो। तो इन स्वामी हरिदास जी की जब सुनी तो अन्न और जल दोनों ही त्यागे हैं। ये सहचरी शरण देव जी महाराज द्वारा रचित कवित्व है। बांध लही आंखें अभिलाखा कब जाए मिलूं, छाए रहो प्रेम उर बोल गमायो जो। श्री स्वामी हरिदास जी की बाणी, श्री स्वामी हरिदास जी को लाड़, श्री स्वामी हरिदास जी की छवि ही इनके हृदय में समाई भई ही मन में नाना प्रकार के पश्चाताप करने लग गए कि अब स्वामी जी के बिगड़ स्वामी जी को सत्संग, स्वामी जी की वाणी अब हमें कैसे सुनने को मिलेगी। तो इन श्री हरिदास नाम ही आप बोलो करते हैं। स्वामी जी के जावे के बाद इनने बोलवो भी बंद कर दियो। छाए रहो प्रेम और बोलवो गमायो जो, श्री विठल विपुल नाम। ऐसे ये महापुरुष कौन से हैं? श्री सहचरी शरण देव जी महाराज अपने आप कवित्व में लिख रहे हैं कि उनको शुभ नाम श्री विठल विपुल देव जी है। श्री विठल विपुल नाम तिनकी निहार गति, चकित चकोर चित सोच में समायो जो। और महाराज जैसे ये चकोर चंद्रमा को एकटक निहार तो रहे हैं, जब ये चंद्रमा अस्त है जाए तो चकोर भी अपनी गर्दन नीचे करके और महाराज गिर जाए है। ठीक स्वामी हरिदास जी महाराज की जब इनने ऐसी सुनी तो इनने अपने नेत्र पे पट्टी बांध लीनी और काहू को देख वो इनने
अच्छो नहीं समझो। यद्यपि वह समय स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा प्रकट श्री बिहारी जी महाराज भी धरा धाम पे विराजमान रहे आए हैं, पर भैया जो गुरु परक के शिष्य होमे हैं, जो गुरु के तत्व स्वरूप को समझ चुके हैं कि सब कछु गुरु ही हैं, उन्हें बिहारी जी महाराज के दर्शन और बिहारी जी महाराज को निरखनो ऐसा कोई ज्यादा उन्हें भावे नहीं है, क्योंकि उनके कार्य तो उनके गुरु ही सर्वस्व होमे हैं। ऐसे ही रहे श्री विठल विपुल देव जी महाराज। कथा यदि बहुत विस्तार करी जाए तो और भी ज्यादा बहुत विस्तार है जाए वो, या हमारे निज जनन के कार्य ये एक संकेत मात्र ही परंपरा को कछु वर्णन करवे के कार्य इनने आदेश कर दियो है। तो या हमारे आज या 10वें भाग में कछु स्वामी जी महाराज के जो रस देश के रसिक भय हैं, उनकी कछु परंपरा को यहाँ वर्णन किया जा रहा है। श्री विठल उपलदेव जी महाराज 7 दिन तक आंख ते पट्टी बांधे रहे आए, अन्न जल दोनों त्याग कर दिए। महाराज वृंदावन के रसिक महानुभावन में एक बहुत बड़ी शोक की लहर दौड़ गई। बोले ये पंच तत्व को बनो भयो शरीर तो काउ दिन सबको ही त्यागना पड़ेगो। महाराज ऐसे यदि सभी अन्न जल त्यागेंगे तो आगे परंपरा को निर्वाहन कैसे होगा। यहाँ सब रसिक एक ठौर इकट्ठे हुए। बामे श्री हित हरिवंश जी, श्री रूप सनातन जी, श्री हरिराम व्यास जी आदि आदि वा समय जो भी महापुरुष गणमान्य यहाँ विराजे है, वो सब एक ठौर पे श्री निधवन राज में ही एकत्रित हुए और एकत्रित है के उनने सबन ने और श्री विठल उपदेव जी को कैसे संभाला जाए वह समय एक मंत्रणा बनाई, एक रचना रची। और महाराज व्यास जी जो स्वामी जी महाराज के अत्यंत प्यारे और लाडले माने जाते श्री हरिराम व्यास जी जो श्री विशाखा सखी जी के अवतार माने जाए हैं, उनको समझाए के श्री विठल विपुल देव जी महाराज को लिवाए के काजे भेजो। जैसे ही विठल विपुल देव जी के निकट श्री हरिराम व्यास जी पहुँचे, हरिराम व्यास जी ने प्रणाम करी और अपनो नाम श्री हरिराम व्यास बतायो। तो श्री विठल विपुल देव जी बड़ी ही सौहार्द ते उनते लिपट गए। विठल विपुल देव जी ते श्री हरिराम व्यास जी ने निवेदन किया कि महाराज मैं सभी महापुरुषों ने आपके पास भेजो हूँ, उनको प्रतिनिधित्व करवे आयो हूँ। आपते सबको यही निवेदन है कि जहाँ ये सब महापुरुष विराज रहे हैं वहाँ कृपा करके आप पधारें। संतन की अवज्ञा श्री विठल विपुल देव जी स्वामी हरिदास जी के परम कृपा पात्र कैसे कर सकते हैं। वही समय श्री विठल विपुल देव जी महाराज नेत्रम ते पट्टी तो अबहू नहीं खोली है और महाराज व्यास जी के संग हाथ पकड़ के वह सभा में चले आए। सबने श्री विठल विपुल देव जी की गुरु निष्ठा को अत्यंत सराहा। बोले महाराज शिष्य तो बहुत पहले हु भय हैं, अब हु हैं और आगे भी बहुत होंगे, पर आप जैसी गुरु निष्ठा तो काऊ काऊ को देखने के काजे मिले हैं। सबन ने इन्हें बहुत समझाने की चेष्टा करी, पर महाराज ये अपने नेत्रन की पट्टी को नहीं खोले। वही समय एक रास को आयोजन रखो हो इन लोगों ने, तो वहाँ जो प्रिया जी स्वरूप बालक बने हैं, उन श्री प्रिया जी को रास के मध्य जब रास है गयो हो, रास को मतलब यहाँ जो बोल में प्रिया लाल नाचे हैं ताता थे, वहाँ के समापन पर प्रिया जी स्वरूप जो है उन्हें समझाए के कही कि आप ही श्री विठल विपुल देव जी को कर कमर पकड़ लो, हाथ पकड़ लो और कह दो कि बाबा मैं आ गई हूँ। जैसे ही विठल विपुल देव जी को श्री प्रिया जी स्वरूप जो है उनने
कर कमल पकड़ो, हाथ पकड़ो और कही बाबा नेत्र खोलो, मैं आए गई हूँ। वही समय श्री विठल विपुल देव जी ने कस के इनको हाथ पकड़ लियो जो प्रिया जी स्वरूप है और कहे कि करुणा कर श्री लाडली तुम मम पकड़ो हाथ, कृपा करो अब स्वामिनी राखे आपने साथ। हे श्री प्रिया जी, आपने बड़ी करुणा करी, बड़ी दया करी, बड़ी माया करी, जो मोकू आपने अपनो मानो और मेरो आपने हाथ पकड़ लियो। मैंने तो ऐसा सुनो है कि आपको तो हाथ पकड़वे को ही स्वभाव है, आप तो छोड़नो जानो ही नहीं हो। अब यह हाथ है, कस के पकड़ के रखो और सब दिन अपने साथ रखो, अपने में मोकू समाहित कर लो। महाराज वो जो प्रिया जी स्वरूप है, उनते आप श्री विठल विपुल देव जी नित्य सिद्ध स्वरूप में ये बात कर रहे हैं। वही समय एक ऐसी बिजली सी तड़की और श्री विठल विपुल देव जी महाराज सदेह और महाराज वामें ते विलीन है गए। ऐसो श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल में लिखो है कि मिल गए वाई ठोर पायो सखी भाव तन, और कहें कहाँ रस सागर ताको यह विचार है। कहाँ गए विठल विपुल देव जी, कहाँ गए रस सागर। श्री नाभा जी महाराज ने तो इन्हें रस सागर कह के संबोधित किया है, आप रस के समुद्र है। ऐसे श्री विठल विपुल देव जी महाराज 7 दिन के पश्चात ही और आप महाराज महलन में जाए मिले, नित्य सिद्ध स्वरूप में समाहित है गए। ऐसो श्री सहचरी स्वर्ण जी इनकी गुरु प्रणाल का है, वहां में इनके बारे में लिख रहे हैं कि श्री हरदास कार्तिक बदि सातैं को प्रमुदित अंतर लीला कीनी, 1632 को संबत संत विरह मति भीनी। याद आ गयो है ये प्रसंग। तो ये पूर्णमासी के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन तो श्री स्वामी हरिदास जी गए हैं और शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन ही कार्तिक लग जाए है कृष्ण पक्ष को। तो ये कार्तिक बदी 7 को प्रमुदित अंतर लीला कीनी, ये महाराज 1632 को ही संबत लिख रहे हैं और 7 दिन बाद ही आप स्वामी जी की याद में, स्वामी जी के ध्यान में या नश्वर शरीर को और महाराज सदेह समाहित कर लियो है। प्रिया जी ने जब इनको हाथ पकड़ो है। अब ये श्री कृष्णदास जी महाराज श्री विठल विपुल देव जी महाराज के 2 कृपा पात्र हुए हैं, बड़े श्री कृष्णदास जी और छोटे श्री बिहारी दास जी। श्री कृष्णदास जी महाराज और मौन है गए या रस को समझ के, श्री बिहारी दास जी महाराज अपने को बिल्कुल अकेले समझ के और रह गए। तब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने ही इनके ऊपर पुनः कृपा करी है और इनको बार बार कभी स्वप्न के जरिए, कभी प्रत्यक्ष दर्शन के जरिए और महाराज अपने निज धर्म को स्वामी जी ने स्वयं उपदेश किया है। ऐसा ये अपनी वाणी में कह रहे हैं कि मन मानो जिये जानो लयो, मोसो श्री हरिदास करन है के कहो। महाराज स्वामी हरिदास जी मेरे कानन में छिन छिन बतरायो करते और बोले बिहारी दास ये धर्म हमारो ऐसो है। और महाराज एक सवैया में इनके बड़े गुरु भाई श्री कृष्णदास जी ने इन्हें उपदेश किया है। सवैया उनको एक ही है, वो या प्रकार को सवैया है। माया वे में श्रित नाना रंग, बहुत कुमंत्र कुतुम पचिहारो, श्री कृष्ण दास उपदेश कियो, श्री हरिदास चरण रज काज संभारो।
इनको श्री कृष्णदास जी महाराज ने उपदेश किया है कि स्वामी जी महाराज की चरणन की रज अपने माथे पे चढ़ाई के स्वामी जी के धर्म को विस्तार करने के काजे आपको ये काम संभालना है, ये मेरी आज्ञा है। बड़े गुरु भाई गुरु के समान माने जाए हैं, तो ये आदेश कर रहे हैं श्री कृष्णदास जी। श्री वृंदावन रघुमगे बिहारी, यह निज नैम पति व्रत पारो। निरख्यो नट फाट्यो अंतर पट, पाखंड खंड खंड करियारो। इनया में बहुत सार गर्भित बात या सबैया में रख दी है। फिर या धर्म को श्री बिहारी दास जी महाराज ने स्वामी जी की कृपा मनाई के और महाराज अपने गुरु श्री विठल बलदेव जी महाराज की कृपा मनाई के महाराज या को बहुत विस्तार पूर्वक आगे बढ़ायो है। श्री बिहारी दास जी महाराज ने ना तो कोई सभा में जानो पसंद कियो और ना ही काउते मिलनो काउते जुलनो। इनकी वाणी के आप जैसे जैसे दोहा चौपाई सबैयान को पढ़ोगे तो बा में आपको सब निरूपण मिल जाएगा। और महाराज श्री बिहारी दास जी की प्रशंसा श्री नाभा जी ने भी लिखी है, जो भक्तमाल के रचयिता है। वो लिख रहे हैं कि श्री दास बिहारिन अमृत दा। ये जो बिहारी दास जी हैं ये तो महाराज केवल रसामृत को ही पान कियो, इनने तो कोई और पान कियो नहीं। ऐसे श्री बिहारी दास जी को अमृतदा के रूप में लिख रहे हैं श्री नाभा जी महाराज। श्री ध्रुवदास जी भी बिहारी दास जी के बारे में बहुत कछु लिख रहे हैं कि बिहारी दास निज एक रस, श्री स्वामी की रीत। निर्वाही पाछे भली, तोर सवन सो प्रीत। स्वामी बिहारी दास जी महाराज ने स्वामी जी महाराज के निकुंज गमन के बाद और अपने श्री गुरुदेव विठल बलदेव जी के गमन के बाद और महाराज सबंते संबंध तोड़ लिए। केवल श्री हरिदास नाम पे ही आप इतने न्योछावर भय कि इनकी वाणी को आप उठा कर देखोगे तो स्वामी जी के प्रति जैसी अगाध निष्ठा इनकी वाणी को देखने को मिला है महाराज अन्यत्र कहूँ नहीं मिला है ऐसी निष्ठा। ऐसे बिहारी दास जी की काजे श्री ध्रुवदास जी लिख रहे हैं कि निर्वाही पाछे भली, तोड़ सबर सो प्रीत। या में ध्रुवदास जी ने ये संकेत किया है कि सबंत श्री बिहारी दास जी ने संबंध तोड़ दिए। ये गुरु ने गुरु के पाछे तोरी, निरखे हरिदासी की जोरी। ये स्वामी राधा प्रसाद जी महाराज द्वारा रचित है कि इनने गुरु अर्थात श्री विठल बलदेव जी और श्री स्वामी जी महाराज के पीछे सत्य तोरी और अपनी जो प्रिया लाल रूपी वस्तु ही जो जोरी ही वाही को आप निरखते रहते। श्री ध्रुवदास जी को भी एक दोहा यहाँ याद आ गयो है कि मत भय रस माधुरी, करत न दूजी बात। बिन विहार निज एक रस, और न कछु सुहात। ये ऐसी रस माधुरी में मत भय, इन्हें कछु सुहातो ही नाओ। रात दिन महाराज बस बिहार में ही डूबे रहते हैं, इन्हें बिहारी जी की सेवा की भी कोई परवाह नहीं है। ऐसे श्री बिहारी दास जी महाराज के बाद में इनके दो शिष्य भय है जिनको नाम श्री नागरीदास जी और श्री सरसदास जी है। ये सब आप इनके अलग अलग जीवन चरित्र में सुनने को आपको मिलेगा। ये नागरीदास जी बड़े हैं, श्री सरसदास जी छोटे हैं। वैसे आप श्री कमलापति जी के पुत्र हैं जो कि महाराज आसाम के राजा कमलापति भय हैं। और महाराज इनके एक पुत्र वो महाराज वीर गति को प्राप्त है गए का उस समय अकबर ने चढ़ाई करी। और ये दो पुत्र कमलापति राजा ने श्री बिहारी दास जी को भेंट कर दिए हैं। यही दोनों पुत्र नागरीदास जी और श्री सरसदास जी के नाम थे और स्वामी हरदास जी के घर में जाने जाए हैं। श्री नागरीदास जी महाराज ने श्री सरसदास जी महाराज श्री नागरीदास जी महाराज ने श्री बिहारी दास जी महाराज थे और महाराज अपनो रस अपनो धर्म अपनी परंपरा श्री धाम वृंदावन की
उपासना कैसी है हमारे यहाँ श्री वृंदावन की उपासना, सब एक एक गांस अपने श्री गुरु बिहारी दास जी ते इनने सुन लई समझ लई। प्रत्येक शिष्य को ऐसे ही समझना चाहिए। जैसे श्री नागरीदास जी को प्रसंग जब आप सुनोगे तो वहाँ नागरीदास जी ने अपने गुरु श्री बिहारी दास जी ते सब कछु सुनो है, समझो है। और महाराज ये या उपासना को सुन के और समझ के श्री नागरीदास जी महाराज याही में डूब गए। और महाराज नागरीदास जी के एक परम कृपा पात्र शिष्य भय हैं हमारे घर में, जिनको नाम श्री नवल सखी जी भयो है, जो मोरकुटी पे विराजो करते हैं। और महाराज ये जो नवल सखी है, इनको श्री कमलापति राजा और जो श्री नागरीदास जी और श्री सरसदास जी, जो ये दोनों आज गुरु भाई भी हैं और पूर्व जन्म के संबंध थे कमलापति राजा के पुत्र हेवे के नाते दोनों सगे भाई भी हैं। महाराज ये नवल सखी जी जो युद्ध में मारे गए हैं, उनकी इच्छा यही ही कि मैं भी कबहू जाए के स्वामी जी की शरण प्राप्त कर लूं, ऐसी मेरी इच्छा आप पूरी कर दो। तो मरते समय इनकी ऐसी इच्छा ही, यही पुत्र पुनः योग भ्रष्ट के रूप में श्री नवल सखी जी के रूप में हमारे घर में जाने जाए हैं। ये श्री नवल सखी जी श्री नागरीदास जी की कृपा पात्र भय हैं। और महाराज श्री सरसदास जी महाराज तो आपके छोटे गुरु भाई भी हैं और सगे भाई भी हैं। और ये ऐसे ही या रस को और इतनी जल्दी नहीं समझ पाए हैं, तब इनके मन में या रस को समझने की इच्छा जब जागृत भई है, तो वास्तव में अब ये कहाँ देखे, गुरु महाराज तो विराजमान वास्तव में धराधाम पे है नए, जो इनके गुरु श्री बिहारी दास जी हैं। तो वास्तव में इनके मन में जब रस समझने की इच्छा जागृत भई, तब इनने अपने बड़े गुरु भाई जो गुरु स्वरूप माने जाए हैं, ऐसे श्री नागरीदास जी महाराज के चरणों में अपनो माथो रख दियो और उनते धर्म पढ़वे के काजे इनने आग्रह कियो, निवेदन कियो, प्रार्थना करी। तब श्री नागरीदास जी महाराज ने स्वामी हरिदास जी की जो उपासना है, स्वामी जी को जो धर्म है, जो इनने अपने सदगुरुदेव श्री बिहारी दास जी महाराज से पढ़ो हो, वो सब धर्म इनने अपने छोटे गुरु भाई श्री सरसदास जी को दियो है। ऐसा इनकी वाणी में उल्लेख मिले है कि अति दुर्लभ सार बिहार गयो, झूलय हो नहीं नारद भेद न भेऊ, जारस को बस नाही रमापति, पामे नहीं सन का देख देऊ। या में ये संकेत कर रहे हैं कि भैया सरसदास, ये जो अति दुर्लभ नित्य विहार है, अति दुर्लभ जो स्वामी हरदास जी महाराज की उपासना है, या को भेद कोई नहीं जान सके है, या को भेद ना तो जीवन मुक्त नारद जी को मिलो है, ये सनकादिक जी, ये वेद, ये सुखदेव जी और ये नारद जी, ये सब जीवन मुक्त माने जाए हैं। इनको भी या उपासना को भेद नहीं मिलो है, ऐसो ये या सवैया में संकेत कर रहे हैं कि दारस को बस नाही रमापति, पावे नहीं सन का देखते। ना तो ये नारद जी को प्राप्त है, ना ये सनकादिक जी को प्राप्त है, और ना ही ये राम को, ना ही ये कृष्ण को। ऐसे ये आसवैया में संकेत कर रहे हैं। तारस की अधिकारी न जान, श्री बिहारी दास की दासी सुलेऊ, सरस परस सुनी स्वाद कहे, मैं तो जय जय श्री नागरी दासी को सेऊ। श्री नागरीदास जी महाराज समझा रहे हैं अपने छोटे गुरु भाई श्री सरसदास जी को कि भैया ये रस तो कोई बिहारी दासी की दासी हो, कोई हरिदासी की दासी हो, वो ही या रस को प्रदान कर सके है, वो ही या रस को दे सके है। जब ये बात श्री नागरीदास जी के श्री मुक्त
और सरसदास जी ने श्रवण करी। महाराज तुरंत श्री नागेंद्रदास जी के दोनों चरण कमर पकड़ लिए और पकड़ के सरसदास जी ने अपनो ये माथा उनके चरणन में रख दियो। बोले कि मेरी समझ में विधिवत आ गई है, आज ते तो मैं बस आपकी ही सेवा और आपकी ही पूजा करूंगा। तो निज आश्रितन को विशेष करके स्वामी जी के जनन को यहाँ या तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ धर्म ही गुरु है, ये कंठी और तिलक गुरु नहीं है, हमारे यहाँ धर्म गुरु है। जिनके पास धर्म है वही हमारे सेव्य है। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत। जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करे 300 प्रीति। हम उन्हीं ते प्रीति करे हैं, हमारो उन्हीं को भजन है। ये कथा पीताम्बर दास जी की चल रही है। या हमारे फिर आगे बढ़वे के काज अंतर्त संकेत मिल रहे है। श्री नागेंद्रदास जी महाराज की कृपा ते श्री सरसदास जी महाराज स्वामी जी के धर्म के मर्मी और धर्मी भये। और श्री नवल सखी जी महाराज ने अपने 2 शिष्य बनाए हैं, जिनको पुरानो नाम तो हलदर और भूदर रहे है। और आप काम बन के बहुत बड़े ही मल रहे हैं। घूमते घामते आप मोरकुटी आए और मोरकुटी पे जब इनने अपने जीवन को परिचय दिया कि महाराज हम कुश्ती लड़े हैं और कुश्ती जीत के धन कमाए हैं, तब महाराज ने इन्हें श्री नवल सखी जी महाराज ने इन्हें काम क्रोध ते कुश्ती लड़वे को उपदेश दिया है। और कर हरि भक्ति मल्ल बन जावो, काम क्रोध ते लड़ो लड़ावो। बोले भैया ये भी तो एक कुश्ती है, जीतवे की अपने काम वासना पे विजय करो, क्रोध पे विजय करो। इनके उपदेश से ये महाराज हलदर भूधर अत्यंत प्रभावित हुए हैं। और इनको जो नाम है श्री नवल सखी जी ने स्वामी जी के शायद कोई जन ही या इनको जानते होंगे, जिनने या गहराई को समझो होगो। ये हलदर भूदर को नाम, एक को नाम माधुरी दास रखो है और एक को नाम बल्लभ दास रखो है। ऐसो श्री भक्तमाल में और श्री भगवत रसिक देव जी ने जब भक्त नामावली लिखी है तो वह में इनको उल्लेख किया है कि श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारी दासी, नागरी नवल माधुरी बल्लभ नित्य बिहार उपासी। और महाराज ये भी जो है नवल सखी जी के परम प्रिय शिष्य हलदर भूदर और महाराज नित्य बिहार के अत्यंत ही गहराई को समझवे बारे और प्रबल उपासी भय है। ऐसा श्री भगवत रसिक देव जी महाराज भक्त नामावली में, श्री भगवत रसिक देव जी भक्त नामावली तो लिखी आए हैं समाज में रहवे के काज, पर इनने अपनायस जहाँ दिखाई है बाकू भी निज जन समझ लें, तब जाके या की गहराई को समझेंगे। स्वामी भगवत रसिक देव जी ने श्री शब्द और हमारे शब्द केवल स्वामी जी को लगायो है। श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारी दासी, नागरी नवल माधुरी बल्लभ नित्य बिहार उपासी। लास्ट में आप कह रहे हैं कि भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, तिन तिन सौ व्यवहार हमारो अभिमानिन सौ न्यारे। इनते भैया हमारो व्यवहार है। व्यवहार एक अलग वस्तु है। व्यवहार आप ऐसे समझो बिहारीदास जी की भाषा में कि बागो मुहर 50 को पाई पन ही नाय, बागो भलो न लागही पसंदा नसीहा। जैसे कऊ आदमी ने और महाराज बहुत अच्छी पाग भी बांध रखी है और महाराज बगल में आपने बगलबंदी भी बहुत कीमती पहन रखी है, पर पामन में आपने पनहिया नहीं पहन रखी है, तो भी लोग ये कहेंगे कि आप बिगर पनहिया के क्यों चल रहे हो।
और जब आदमी पन्हिया पैर के जाए काऊ मंदिर में काऊ देवालय में, तो आपको ये भी पता होगा कि पन्हिया वो मंदिर में लेके नहीं जा सके हैं। यह माथे वो पग बनी, यह समझ व्यवहार, ऐसा बिहारिंदास जी एक दोहा में कह रहे हैं। पाग तो माथे पर ही आवे है, बाकू तो आप धारण करके मंदिर में चले भी जाओ हो, पर महाराज जूता पहन के आप नहीं जा सको हो। जैसे जूता आपको बाहर छोड़ने पड़े हैं, ठीक व्यवहार आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा उपासना में। तो या दोहाते आप व्यवहार समझ सको हो। व्यवहार उपासना नहीं है, व्यवहार भजन नहीं है, परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, ऐसो श्री भगवत ऋषिदेव जी भी कह रहे हैं। तो यहाँ भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, तिन तिन सौ व्यवहार हमारो अभिमानी ते न्यारे। तो व्यवहार की और ज्यादा विस्तार से व्याख्या करें तो बहुत लंबो समय खिंच जाएगा। तो या हमारे लोग जो समझदार हैं वो थोड़े में ही बहुत कछु समझ लेंगे। तो श्री नवल सखी जी महाराज के शिष्य भय हैं श्री हलधर भूधर, जिनको शुभ नाम माधुरी दास जी और बल्लभ दास जी भयो है। अब यहाँ श्री सरसदास जी महाराज के कृपा पात्र हुए हैं श्री नरहरिदास जी महाराज। वैसे तो स्वामी जी की उपासना में बहुत संत हुए हैं, पर हमारे यहाँ उन्हीं संतन को ज्यादा उल्लेख किया जाए है जो धर्म के धर्मी और मर्म के मर्मी रहे आमे हैं, जिनने स्वामी जी की उपासना में रह के उपासकन के काजे कछु विशेष अपने विचार रूपी वस्तु, अपनी कृपा रूपी वस्तु छोड़ी होए, उनको ही यहाँ पर विशेष उल्लेख किया जाए है। तो यहाँ श्री सरसदेव जी महाराज के कृपा पात्र भय है श्री नरहर देव जी महाराज, और ये सरसदास जी तक श्री स्वामी हरिदास जी निधवन में विराजे। उनके 7 दिन बाद श्री विठल उपल देव जी महाराज सदेह धाम पधारे, और श्री बिहारी देव जी महाराज तो बिहारी जी की सेवा भी नहीं कर पाते हैं, और एक एक लता के नीचे ही आप अपना आसन, और जब इन्हें जहाँ नींद तो कहाँ इनके नेत्रन में है ही नहीं, जहाँ भी इन्हें रुकने की इच्छा होती वहीं रुक जाते। और बिहारी दास जी के शिष्य श्री नागरी दास जी सरसदास जी ने भी श्री गुरुदेव बिहारी दास जी की ही महाराज रीति रहनी को अनुसरण किया, और श्री नवल सखी जी महाराज मोरकुटी पे विराजे। और श्री हलधर भूधर जब श्री धाम वृंदावन में निधवन राज की कथा इनने अपने श्री गुरुदेव के श्री मुक्ते सुनी, तो महाराज ये हलधर भूधर काऊ जमाने में 32,000 रुपया भेंट करके आज से 400 साल पहले श्री नवल सखी जी की भेंट में इनने 32,000 रुपया दियो। बाद समय श्री बिहारी जी महाराज झोपड़ी में विराजमान है, और श्री नागरी दास जी महाराज यहाँ बिहारी जी की सेवा समारोह करते हैं। श्री नागरी दास जी महाराज को भेंट किया वो 32,000 रुपया श्री नवल सखी जी ने, और श्री नवल सखी जी की 32,000 रुपया की भेंट नागरी दास जी पे जब आई तो उनने श्री बिहारी जी महाराज को एक मंदिर बनवायो, जो आज पुराने भोग भंडार के नाम से जानो जाए है। निजमत सिद्धांत में ऐसा आवे है कि दास नागरी कोई मुघेरो, मंदिर बनो तासु धन केरो। वक्त पहले श्री नागरी दास जी को भी घेरा कहो करते हैं। ये हलधर भूधर की भेंट थे ही, और महाराज पुराना जो भोग भंडार है ये मंदिर यहाँ स्थापित कियो, और श्री बिहारी जी महाराज को यहाँ विराजमान कियो। और काहू समय हलधर भूधर के जीवन चरित्र को उठाते देखोगे, ललित प्रकाश में विस्तार से वर्णन है। और महाराज श्री हलधर भूधर की गोस्वामी ते का उस समय मुठभेड़ भई, मुठभेड़ में हलधर भूधर की हत्या कर दी गई है। तो श्री नरहरिदास जी महाराज को जब ये पता लगो तो श्री नरहरिदास जी महाराज ने या निधिवन को त्याग दियो, और आप नई ठौर पे जाय विराजे, जाको नाम श्री रसिक बिहारी कुंज अर्थात रसिक बिहारी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध भयो समाज में। और श्री नरहरिदास जी महाराज के
दो शिष्यन को वर्णन आवे है, एक श्री केशवदास जी, एक श्री रसिकदास जी। रसिकदास जी ते केशवदास जी की होती रहती चैटबाजी, तो श्री रसिकदास जी को 7 वर्ष तक अपने गुरु जी को वियोग सहन करना पड़ो। इनके जीवन चरित्र में ये कथा विस्तार से आपको सुनने को मिल जाएगी। और महाराज का उस समय स्वयं मुरलीधर श्री नरहरि देव जी महाराज के जो सेव्य ठाकुर जी हैं, उन श्री ठाकुर जी ने और महाराज आदेश कियो नरहरिदास जी के काजे कि अब मैं प्रसाद तभी पाऊंगो जब रसिकदास यहाँ आ जाएंगे। और महाराज इनको बुलवाया गयो। बुलवा के बसंत पंचमी के दिन जे बड़ न्यून विपिन के वासी, ते सब रसिक चरण विश्वासी। 4 संप्रदाय के सब संता, पंडित से ग्रही सुसेध महंता। तो वास्तव में बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गृहस्थी जो भी मंदिर से जुड़े भये हैं, बड़े बड़े महंतन को सबको बुला के और बसंत पंचमी को शुभ दिन मान के श्री नरहरिदास जी महाराज ने अपने रसिक बिहारी स्थान, रसिक बिहारी आश्रम या कुंज, जो भी लोग समझ पावे महाराज वाको, और आपने ये चार्ज, बाकी जिम्मेदारी श्री रसिकदास जी जो कि नरहरिदास जी के शिष्य हैं उनको सुपुर्द कर दी है। श्री रसिकदास जी महाराज जब शरीर छोड़ने लगे हैं, पिछले 9वें भाग में आपने ये सुन ली है। ये कथा ऊपर से मोकू या हमारे बतानी पड़ी है कि ये परंपरा को आप लोगों को कैसे जो है या आई है। तो ये रसिक बिहारी कुंज को भार सब शिष्यों से पूछ के श्री रसिक देव जी ने पीताम्बर दास जी को दिया है। यहाँ श्री पीताम्बर दास जी विराजे हैं। रसिक देव जी के 54 शिष्यन की कथा मिले है कि आपके 54 शिष्य है, उनमें से आपके एक कृपा पात्र शिष्य है श्री ललित किशोरी दास जी। ये ललित किशोरी दास जी की विधिवत कथा आपको ललित प्रकाश नाम के ग्रंथ में प्राप्त होगी। ये ललित किशोरी दास जी को पहलो नाम गंगाराम जी रहो, और ये ललित किशोरी दास जी को बड़ी मुश्किल में पहले तो ब्रजरस को उपदेश कर दियो गुरुजन ने, और फिर 12 संहिता को कर दियो। इनको नित्य सिद्ध स्वरूप को ज्ञान भयो है। श्री ललित किशोरी दास जी स्वामी हरदास जी के अवतार माने जाए हैं। ऐसे ललित किशोरी दास जी अपने ही गुरुदेव श्री रसिक दास जी महाराज थे 6 आचार्यन की बाणी करुआ गुदरा और महाराज लेके आप श्री निधवन राज में गए हैं। वहाँ गोसाइयन को प्रकोप देखो, ऐसा इन्हें अपने एक दोहा में भी लिखो है कि महा अग्नि ज्वाला उठी फोहा सम हो आए, श्री हरिदासी रसिक बर तुम ही ले बचाए। जिनको हम अति जानते प्राणन ते अधिकार, ते अब बैरी भय श्री हरिदास सहाय। इस साखी ये बता रही है कि जिनको हम अपने प्राणन से भी ज्यादा प्रिय वस्तु दे चुके हैं और जिनको हम प्राणन से ज्यादा मानो करते, आज वे ही हमारे बैरी है गए हैं। ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी को जब श्री निधवन राज से उठना पड़ो, महाराज ये हमारी दूसरी परंपरा यहाँ स्थापित है रसिक बिहारी जी में। और ये रसिक बिहारी जी से एक फूल टूट के और महाराज विराजे यमुना किनारे, जाको नाम भयो टाटी स्थान। चारों तरफ बांस की टाटी लगी हुई है, या हमारे या कोई स्थान भयो टाटी स्थान। और महाराज टाटी स्थान में ये समाज की परंपरा श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने प्रारंभ करी है। ये रसिक देव जी के जमाने में ही ये परंपरा को प्रादुर्भाव लिखो है वाणी में। और ललित किशोरी दास जी को ललित स्वामी रसिक देव जी ने ही
पद नियुक्त करे है कि इन इन पदन को आप अमुक अमुक उत्सवन में गाय ले करो। तो ये 6 आचार्य जिन के उत्सव स्वामी हरिदास जी, स्वामी विठ्ठल फूलदेव जी, वाही में ही बिहारी जी को जन्मदिन भी मानो जाए है, और श्री बिहारी दास जी और महाराज श्री सरसदास जी और श्री नरहरिदास जी और श्री रसिकदास जी, ये 6 उत्सव इनके ही सदगुरुदेव श्री रसिकदेव जी महाराज द्वारा स्थापित पदन की नियुक्ति करी गई है। ललित किशोरी दास जी महाराज के समय में और इतनी भेंट आती स्थान में कि ये जमीन सोने और चांदी ते पीरी और सफेद है जाओ करती। महाराज कछु नहीं रखो करते हैं, करुआ भी आप औंदो करवा देते। ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी को विस्तार ते चरित्र आपको ललित प्रकाश में पढ़वे को और समझवे को मिलेगा। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की जो परंपरा है, वह परंपरा में श्री ललित किशोरी दास जी ते एक बार श्री ललित मोहनी दास जी ने राग रागनी सीखवे की प्रार्थना करी। तो श्री मोहनी दास जी बोले कि महाराज सबसे अच्छा राग कौन सा है। श्री ललित किशोरी दास जी बोले कि भैया सबसे अच्छा राग तो अनुराग है। जैसे जैसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने पदन को गायन किया, श्री ललित मोहनी दास जी ने वो वैसे ही मानो कंपोज कर लियो, वैसे ही आपने अपने हृदय में धारण कर लियो। और श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के द्वारा या समाज को जो आज गाई जाए है या को विस्तार भयो। श्री ललित मोहनी दास जी के 800 शिष्यन को उल्लेख आवे है। आपने महाराज 800 विरक्त शिष्य बनाए, बड़े बड़े प्रभावी आपके शिष्य भय हैं। श्री ललित किशोरी दास जी के 12 शिष्य रहे। महाराज ललित मोहनी दास जी महाराज के एक गुरु भाई है श्री राधा कृष्णदास जी। राधा कृष्णदास जी महाराज ने समाज सीखी। राधा शरण जी महाराज जो दल्लान बाग में विराजे, जो श्री सहचरी शरण देव जी महाराज के गुरु हैं, और राधा शरण जी ते समाज सीखी श्री सहचरी शरण देव जी महाराज ने, जिनकी रचना ललित प्रकाश ग्रंथ है। और सहचरी शरण जी महाराज ते समाज सीखी श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज, जो कि बाल्यावस्था में ही आप संत भय हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा शाह कुंदन सिंह, शाह फुंदन सिंह, टेढ़े खम्बन के जो राजा भय है, वो 1 लाख रुपया वास्तव में भेंट में लाए और महाराज शिष्य हवे को निवेदन कियो राधा प्रसाद जी महाराज थे। तो राधा प्रसाद जी ने कही कि भैया ये राजधन है, आप या को जल प्रवाह कर आओ और स्नान करके आओ, तब मैं आपको शिष्य बना सकूं हूँ। ये महाराज वक्त जल में नहीं डाल सके, तब ये राधा रमण जी के शिष्य भय। राधा रमण जी की गौड़िया परंपरा में ऐसो हमने संतन के मुख ते सुनो है, गुरु परंपरा ते सुनो है। ये प्रसंग हमारे गुरुदेव ने हमें सुनायो और ये निज जनन को यहाँ सुनायो जा रहा है। श्री राधा प्रसाद देव जी ने इन्हें शिष्य स्वीकार नहीं कियो, ये गौड़िया परंपरा में शिष्य भय। और महाराज इनने ये टेढ़े खम्बन को जो मंदिर है, जो निधवन राज की बगल में है, या मंदिर की स्थापना करी। जब यह मंदिर को उद्घाटन हैवे की बात आई, तो वही समय महाराज इनने श्री स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज, जो कि टटिया स्थान के बड़े ही गणमान्य और स्वामी जी महाराज के धर्म के धर्मी है, प्राण वल्लभ में आप विराजो करते, जो आज स्थान प्राण वल्लभ अभी भी विद्यमान है। वह प्राण वल्लभ में जाए के इनने निवेदन किया कि महाराज आपको बुलावे को हम हाथी भेजेंगे और सवारी के द्वारा आप पधारे और आपके द्वारा ही हम बाको उद्घाटन कराएंगे। महाराज ने इन्हें नाही कर दी, अस्वीकार कर दियो। और इतने प्रभावित है शाह कुंदन सिंह, शाह फुंदन सिंह, ये ही दोनों भैया आगे जाके
ललित किशोरी अली माधुरी के नाम से प्रसिद्ध भय है, जिनने वृंदावन के रस को गृहस्थ में रह के बहुत अच्छे ढंग से और महाराज ब्रजरस को पान कियो है और अपनी भावनाओं को लेखन भी कियो है। ऐसे सी अली किशोरी अली माधुरी ये दोनों भैया, जिनको पुरानो नाम साहब कुंदन सिंह रहो, जब ये शरीर त्याग में लगे तो अपने पुत्रन को बुलाए के उनने इनते ये कही कि भैया ये स्थान तुम पे चले तो चलियो, और यदि ना चले तो महाराज स्वामी जी के घर में तटिया स्थान में जो कोई विराजमान हुए बाकू ये स्थान दे दियो। बा समय महाराज स्वामी राधा प्रसाद देव जी के बाद में वहाँ विराजे महंतन में मणि स्वरूप श्री भगवान दास जी महाराज। श्री भगवान दास जी महाराज के पास इनके दोनों पुत्रों आए और आए के पिताजी की जो इच्छा है बाकू निवेदन कियो कि महाराज आप यह स्थान को संभाल लो। तो वह समय श्री भगवान दास जी महाराज ने जब ये कही कि हमारे पिताजी स्थान देवे की कह गए हैं, तो श्री भगवान दास जी महाराज ने भी विनोद बस शाह कुंदन सिंह शाह फुंदन सिंह के पुत्र ते ऐसे कही कि भैया तुम्हारे पिताजी देवे की कह गए हैं, हमारे पिताजी लेवे की नाही कर गए हैं। तो ये स्थान श्री भगवान दास जी महाराज ने स्वीकार नहीं कियो। पहली जो बात रह गई, श्री सहचरी स्वर्ण जी महाराज से समाज सीखी श्री राधा प्रसाद देव जी ने। राधा प्रसाद जी अत्यंत ही प्रभावशाली है, ऐसा प्रभाव हो कि ये दोनों तरफ से समाज अकेले गाले करते हैं। मुखिया की आवृत्ति भी स्वयं गा लेते और झेलान की आवृत्ति भी स्वयं गा लेते। आज भी इनकी पखावज रखी भई है। वाते ये पता लगे है कि वह जमाने में कितनी विशाल काय संत रहो करते हैं। 50 साल तक आप स्वामी जी के धर्म को अनवरत निभाते रहे और बड़े बड़े गवैया आते और महाराज इनकी समाज गायन को सुन के चकित रह जाते, हार जाते इनके आगे। एक बार तो आप चल सखी गा रहे हैं, एक कोई बहुत बड़ो बजबैया आयो और जैसे ही वाने ताल लगावे की इच्छा करी, इनने अपने शिष्यन को आदेश दे दियो कि खाली और भरी मात्रा मत दिखाओ, देखें या को पकड़ होए कि नहीं होए। महाराज 3.5 घंटा को ये पद है, चल सखी देखन जाए कौतिक राज भलोरी। ये पद पूरा है गयो, पर वो जो बजबैया हो मृदंग को वो खाली और भरी नहीं दिखा सको, सम नहीं दिखा सको हो। तो आप इतने बड़े गवैया है कि दोनों तरफ से आप समाज अकेले गाले करते। इनके समय में नित्य प्रति समाज प्राण वल्लभ में होयो करती। प्राण वल्लभ को छोटे टटिया स्थान के नाम से भी जानो जाए है। वह समय हमारे कोई भी महंत और टटिया स्थान में नहीं बैठो करते हैं, वो प्राण वल्लभ में ही राधा प्रसाद जी महाराज विराजो करते। श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज के शिष्य भय श्री स्वामिनी शरण जी महाराज, जो कि बहुत नवल सखी के बहुत समय पश्चात मोरकुटी में जाके विराजे और वहाँ महाराज इनने प्रबल प्रेत को उद्धार कियो। स्वामिनी शरण जी समाज के बड़े ही प्रगाढ़ मुखिया भय। जैसे श्री स्वामी राधा प्रसाद देव जी भय, वैसे ही स्वामिनी शरण जी भी भय हैं। और स्वामिनी शरण जी के कृपा पात्र 4 भय, श्री कुंज बिहारी दास जी, श्री पूरन दास जी, श्री नवेली शरण जी और श्री गोमती दास जी। ये 4 इनके शिष्य भय। इन तीनन ने तो स्वामी जी की समाज यदा कदा गायो करते और महावाणी की समाज में ही विशेष करके और महाराज ये अपनो समय निकालते। बाबा श्री नवेली शरण जी ने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मोकू तो भिक्षा करके अपनो गुजारो करनो है और स्वामी जी महाराज के रस जस के अलावा और कोई नहीं समाज मोकू गानी है। 44 वर्ष तक श्री नवेली शरण जी महाराज ने स्वामी जी महाराज की जो
समाज है, उत्सव है, बाको गायन कियो। और श्री नवेली शरण जी महाराज के परम कृपा पात्र भय श्री बाबा रमन दास जी, उनको शुभ नाम तो राधा रमन दास जी हो। ये राधा रमन दास जी भय और ये टेहरी वाले बगीचा में विराजो करते हैं। पहले जो समाज होती वो तानपूरा और मृदंग और केवल झांझ पे होयो करती। ये जो बाजे की जो परंपरा है, जाते आज हारमोनियम कहे हैं, ये परंपरा मुखिया श्री राधा रमन दास जी अर्थात इनते रमन दास जी भी कहो करे हमारे घर में। ये रमन दास जी के द्वारा यहाँ बाजे की परंपरा चली है। सबसे पहले आप ही बाजो लाए, दिल्ली की बीना कंपनी करुआ में जल भर के ले गए। बड़े करुआ में श्री धाम वृंदावन के अलावा कहूँ को जल नाय पियो करते। ऐसे श्री राधा रमन दास जी यहाँ पे पैदल पैदल रेल की पटरी के किनारे किनारे दिल्ली गए और दिल्ली में 3 दिन रह के केवल जमुना जी को पान करके, क्योंकि जल पे ही आप रहते, और वहाँ पे मूड पे धर के आप बाजो लेके आए। और महाराज बाजे को आज भी वो बाजो रखो भयो है। और हर कोई स्वामी जी को जन आश्रम में टटिया स्थान में रह के भी वह बाजे के बारे में नहीं जाने हैं। ये तो हमारे ठाकुर जी ही विशेष करके लगे रहो करते संतन के संग में कि महाराज या परंपरा को आप हमें बताओ, हमें समझाओ। जो जो पुराने संत देखे हैं उनते जैसी समझ में आई, बुद्धि में जैसी अटी, वैसी मैंने यहाँ निवेदित करी है सब लोगों के सामने। और महाराज ये राधा रमन दास जी महाराज ने सिखायो स्वामी राधा चरण दास जी महाराज को, जो या भेष के सदगुरुदेव है। और महाराज राधा चरण दास जी महाराज ने 3 सिखाए, बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी और ये दीनबंधु दास जो आज नारद कुंड पे हैं, और ये दास राधा प्रसाद 3 सिखाए। इन दोनों ने तो केवल स्वामी जी की परंपरा में जो समाज गाई जाए है उस सबन पे वो ही सीखी। और महाराज अपने हिसाब से इनने अपनो जीवन ढारो। या दास ने तो जीवन में केवल स्वामी जी के सिवाय अभी तक काहू को कोई आश्रय लियो ही ना है। 3,500 पद स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा के एक एक पद राग रागनी में बद्ध और गुरु महाराज के श्री मुक्ति निकसे और महाराज जैसो बनी आयो हृदय में धारण किए। ये मुखियान की परंपरा भी वर्णन करवे के काजे आज अंतर मन से प्रेरणा भई ही तो मैंने ये आपको परंपरा समझाई है। ये स्वामी हरिदास जी महाराज को जो घरानो है, ये संगीत को घरानो है। तो ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज अत्यंत ही स्वामी जी महाराज की रीति रहनी के वाही समय थे। और हमारे घर में 2 परंपरा बन गई है, इधर श्री पीताम्बर दास जी महाराज, इधर तटिया स्थान में श्री ललित किशोरी दास जी महाराज। महंत परंपरा की हमारे यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। स्वामी जी की उपासना तो महंत परंपरा की नहीं है। ये तो सन 24 में और श्री भगवान दास जी महाराज, जिनको बड़े महाराज जी के नाम से जानो जाए है, जिनको दशहरा के दिन क्वार में उत्सव आवे है महाराज, वह समय इनने जब देखो कि आगे को भविष्य उज्जवल करवे के कार्य तटिया स्थान में मोहनी बिहारी जो ठाकुर जी है उनकी स्थापना करी। और महाराज 4 संप्रदाय के संतन को बुला के और महाराज एक महंत परंपरा की नींव डाली। हमारे यहाँ महंत परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ आचार्य परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तो रस परंपरा है। स्वामी जी के जो रसिक लोग हों वो तो केवल रस को पान करे। तो ये जो हमारे यहाँ रस आचार्य परंपरा है, ये श्री भगवान दास जी महाराज से महंत परंपरा की स्थापना भई। आचार्य परंपरा और महंत परंपरा तो रसिक बिहारी में मानी जाए है। और गोरेलाल जी में तो केवल एक सेवा की और पूजा की ही परंपरा है। हमारे काहू भी ग्रंथ में कहूँ कैसो भी उल्लेख नहीं है कि गोरेलाल जी की जो परंपरा है वो एक आचार्य परंपरा है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। स्वामी रसिक दास जी महाराज के शिष्य है गोविंद दास जी, उनको स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा में
और श्री नरहरि दास जी जो भय रसिक दास जी के गुरु जी, उनके रामत के ठाकुर जी है गोरेलाल जी, उनकी सेवा आपने प्रदान कर दी ही। अपने शिष्य गोविंद दास जी को रसिक बिहारी जी की सेवा पीताम्बर दास जी समारोह करते। और इनके एक ठाकुर जी और है जो सूरज घाट पे कल के प्रसंग में आपने सुनो होगा पधराए हैं जुगल बिहारी जी, तो ये गोरेलाल जी की सेवा श्री गोविंद देव जी को दे दी ही। और राजा छत्रसाल के पुत्र ने ये कुंज बनवाई ही, ऐसा वर्णन आवे है। तो महाराज ये सेवा और पूजा की परंपरा है, महंत परंपरा तो केवल रसिक बिहारी है, न गोरेलाल है, न टटिया स्थान है। फिर ये परंपरा यहाँ भगवान दास जी ने नीम डारी सन 24 में, और श्री भगवान दास जी महाराज के निकट विशेष आयो करते गोरेलाल जी में जो सेवायत है बाबा श्री दामोदर दास जी। और दामोदर दास जी को फिर महाराज ने समय के अनुसार और बाद समय रसिक बिहारी मंदिर में श्री लाडली शरण जी विराजो करते हैं। लाडली शरण जी और श्री भगवान दास जी दोनों ने मिलकर दामोदर दास जी को और महाराज महंत पद पे आसीन किया। और दामोदर दास जी के बाद में फिर श्री बालक दास जी को आसीन किया। तो यों करके गोरेलाल जी की जो महंत परंपरा है वो दामोदर दास जी से प्रारंभ है, और टटिया स्थान की जो महंत परंपरा है वो श्री भगवान दास जी महाराज से प्रारंभ है। तो यहाँ श्री पीताम्बर दास जी महाराज वास्तव में श्री धाम वृंदावन में जितने भी महंत है उन सब महंतन में आप मणि स्वरूप जाने जाते हैं। अखिल अखिल महंत मणि तेज तन श्री पीताम्बर देव, धर्म धीर गंभीर मति करन लगे पद सेव। श्री पीताम्बर दास जी ने अपने गुरु श्री रसिक देव जी महाराज की चरण पादुकाओं को वहाँ सेवा में विराजमान कर लियो, और उनको श्री रसिक देव जी के समान ही मानो करते हैं कि ये हमारे गुरुदेव की चरण पादुका है, ये साक्षात गुरुदेव ही विराजमान है। ऐसे भावंत श्री पीताम्बर दास जी महाराज उन चरण पादुकान को सेवन करते। सब अनुकूल भये हितकारी, जरन लगे खल अधम विकारी। जितने भी गुरु भाई है सब श्री पीताम्बर दास जी महाराज के अनुकूल है गए हैं, और जिनके मन में विकार रहे तो उनको थोड़ी ईर्षा रहती, महाराज ये सब दिन ऐसे रहती ही आवे है। जब जब गुलाब खिलो है तब महाराज काटेन में ही खिलो है। तो महापुरुषन को कछु न कछु निंदक लोगों की आवश्यकता पड़ ही जाए है, ये बहुत जरूरी है। ऐसे यदि जीवन में नहीं मिले तो या जीवन को निखार नहीं होवे है, तो जो कछु ईर्षा वाले लोग हैं वो ईर्षा भी करते। जो शिशुपाला दिक अभिमानी, कृष्ण दोष कर गही गिलानी। जैसे शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को देख के गारी देव करतो जरो करतो हो, ऐसे ही महाराज कछु लोग ऐसे भी होमे है जो महापुरुषों पे ऐसे ही ईर्षा करे हम। जो जल ऊपर कमल विराज, त्यों भुव पर स्वामी छवि छाज। जैसे महाराज जल में कमल सुशोभित हुए हैं, ऐसे श्री पीताम्बर दास जी महाराज भी वास्तव में महापुरुषों में बहुत अच्छे सराहनीय माने जाते हैं। परम कृपालु रसिक राजेसा, परते पर को लहे न देसा। मैं उनकी को संतत निज दासा, आदि मध्य अवसान प्रकाश। ये श्री किशोरदास जी महाराज लिख रहे हैं कि मैं तो अपने गुरुदेव के विशेष करके और महाराज पास में रहो करते हो, और सब लोगों की जैसी गतिविधि मैंने प्रत्यक्ष में देखी, और इन कथान में जो भी मैंने लेखनी करी है वो लेखनी श्री गुरु महाराज ने जैसे जैसे मुझको सुनाई है वैसे वैसे ही मैंने लेखनी करी है। जो मैं प्रथम में हूँ तो पद संगीता, प्रसाद अब भयो प्रसंगी। जैसे जैसे महाराज मैंने इनको संग किया है, पास में रह के मुझको जो जो जानकारी भई है
मैंने वाही को यहाँ प्रसंग बस लिखो है। ऐसा श्री किशोरदास जी महाराज लिख रहे हैं। अब मोह पर कर पकड़ो, अब मोह कर पकड़ो गुरुदेवा, ताय प्रताप करी हाँ फिर सेवा। श्री पीताम्बरदास जी महाराज ने मेरो कस कर कमर पकड़ लियो है, अर्थात मुझ पर पीताम्बरदास जी की अति कृपा है। ऐसे श्री पीताम्बरदास जी धराधाम पे काफी समय विराजे। श्री रसिक देव जी महाराज के बाद में अब 10वें भाग में पीताम्बरदास जी महाराज की कथा तो यहाँ अल्प रूप में है भैया, पर ये गुरु परंपरा की कथा आज न जाने क्यों स्वामी जी की कृपा से ही कहवे की अंतर मन की इच्छा है गई, तो निज आश्रितन के सामने कछु निवेदन करी है। कोई भूल रह गई होए, कोई चूक रह गई होए, तो आप लोग यह अपनों समझ के और मन में मत ले।